नमस्कार दोस्तों, इनकेस डेली न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, रोज़ की भांति आज भी हम देश और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मित्रों, आज की जो बहुत बड़ी अपडेट है, तो मित्रों ये अपडेट है रूस और यूक्रेन को युद्ध से संबंधित। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप सभी अपने भाई एनकेएस को सपोर्ट करिए और एनकेएस डेली न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आप साथ में मिलकर ग्रोथ हो सके और ये सब आपके ही सहायता से संभव है। चलिए मित्रों, तो फिर बिना देर किए हुए देखते हैं रशिया और यूक्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो मित्रों, आप जानते हैं फरवरी माह से ही रूस ने यूक्रेन पे ताबड़तोड़ हमले किए। उसके जवाब में यूक्रेन भी अपना बचाव करते हुए, तो मित्रों इससे यूक्रेन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर तमाम चेतावनी और पश्चिमी देशों का समर्थन न लेने की चेतावनी दी थी, फिर भी यूक्रेन माना नहीं और नाटो का सदस्य बनने के लिए उत्सुक दिखा। इस हमले में अब तक 137 लोग यूक्रेन की तरफ से मारे जा चुके हैं। उनकी यूक्रेन भी रूस के 80,000 सैनिक मारने का दावा कर रहा है। उसके साथ साथ 800 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को गिराने का दावा भी करता है। रशिया जहां पर अपने सैनिक उतार कर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं पर यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा और वो भी अपने सभी सैनिकों को साथ लेकर काफ़ी हिस्सों को उसने कवर किया है और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हालांकि पुतिन की समस्या का समाधान न निकलते हो और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर रशिया ने यूक्रेन के कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया और उनके पावर प्लांट पे भी हमला किया है, जिससे वहां की बिजली में काफ़ी कटौती दिख रही है और उनको ठंड में जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है यूक्रेनी को। तो वहीं पर यूक्रेनियन का भी हौसला पस्त नहीं हुआ और वो लगातार ताबड़तोड़ अपने टैंक्स और बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमला कर रहे हैं और रूस के सभी फाइटर जेट्स और मिसाइलों को गिरा रहे हैं। तो हालांकि पुतिन ने जेलेंस्की से कहा था मीटिंग के लिए, वार्तालाप बातचीत के लिए, लेकिन जेलेंस्की ने खास तौर पर मना कर दिया। उन्होंने 5 शर्तें रखी, तभी वो पुतिन से मिलेंगे और ये लगता नहीं कि उन शर्तों को पुतिन मानेंगे और उन्होंने इनसे मिलने को मना भी कर दिया और वो लगातार दुगनी रफ्तार से ताबड़तोड़ हमले करे जा रहे हैं। वहीं पर जो बाइडेन भी काफ़ी बार वार्निंग दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा और जो बाइडेन ने कई आर्थिक प्रतिबंध पुतिन पर लगाए, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा और वो लगातार दुगनी रफ्तार से और भी आक्रामक होकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की लगातार अपने सैनिकों और नागरिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं पर व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल के दौरान कई प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बने, तभी हम ये हमले को रोकेंगे, नहीं ये हमारी संप्रभुता और अखंडता पे वार होगा। तो अभी ये युद्ध रुकने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन का समस्या और बढ़ रहा है, क्योंकि फरवरी माह से ही हमला कर रहे हैं और ये नवंबर आ गया है और उनको खासी दिक्कत हो रही। वो सोचे थे कि 10 दिन के भीतर हम फतेह कर लेंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इसके वजह से उनको अब लगता है परमाणु हमला करने के लिए लास्ट ऑप्शन उनका बचा है। चलिए देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे भविष्य में। हालांकि इनकी सेना और टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ी काफ़ी ध्वस्त हो चुकी हैं। रूस और यूक्रेन को इसमें किसी का फ़ायदा नहीं हुआ और लगातार इनकी आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था डाउन टू अर्थ जा रही है। वहीं पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने भी उनको चेतावनी दी है, उनसे सलाह की है कि वो परमाणु
बम का इस्तेमाल ना करें, इससे बहुत ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। और सर्दियों का भी टाइम आ रहा है, तो हालांकि अब रूस को अटैक करने में काफ़ी मुश्किल होगी। वहीं पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने उनको हालांकि बहुत सपोर्ट दिया है और वो लगातार सपोर्ट कर भी रहे हैं। इसी की वजह से उनका मोरल डाउन नहीं हुआ और यूक्रेन लगातार ताबड़तोड़ हमले करे जा रहे हैं और वो फतेह भी कर रहा है। उन्हें कई राज्य को अपने हिस्से में शामिल कर लिया जो उससे छूट गए थे। हालांकि जैसे युद्ध चल रहा है तो आसार है कि थर्ड वर्ल्ड वार जल्दी शुरू होने की आशंका, अगर इससे पहले अगर ये युद्ध नहीं रुका। हालांकि ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस जंग में उतरें और दोनों का कुछ निपटारा करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूट्रल रहते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जंग के पक्ष में नहीं, हम शांति के पक्ष में, हम वार्ता के पक्ष में। अगर आपको वार्ता करना हो तभी हम इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन हम किसी के पक्ष से नहीं रहेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे और न्यूट्रल की भूमिका निभाएंगे। हालांकि टर्की भी इसका पक्ष रूस का पक्ष ले रहा है और इसमें उसकी भूमिका है। उसने भी अपने बहुत सारे ड्रोन रशिया के लिए भेजे हैं। इसकी वजह से वो नाटो में सदस्य, जो कि टर्की नाटो का सदस्य है, वहीं पर 30 देशों का ये संगठन है, उसमें टर्की भी है। अगर टर्की इसमें हाँ करता है तो यूक्रेन भी इसका हिस्सा बन जाएगा। हालांकि हमको और आपको सबको लगता है कि ये राउंड द टेबल आके वार्ता करें ताकि इसका शुरू हो, लेकिन ऐसा असर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने नाटो की सदस्यता लेने के लिए हाँ किया है और इस बात से वो पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसके चलते पुतिन भी मजबूर हैं और वो परमाणु बम का ही आखिरी ऑप्शन समझ रहे हैं। तो अब देखा जाएगा भारत की कितनी भूमिका रहती है इन दोनों की सुलह कराने में। और जहाँ तक देखें प्रधानमंत्री मोदी, तो इनको नेतृत्व अच्छा है और इनको महारत हासिल है। हालांकि आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा लॉस यूक्रेन को हो रहा है। वहीं पर जो बाइडन हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी हो रही, क्योंकि उनके हथियार और हेलीकॉप्टर फाइटर जैसे लगातार सेल्स हो रहे हैं। और इसमें जेलेंस्की की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई है, जिससे वो उभरने में उसको 10 को लग जाएंगे। हालांकि हेलेन मार्क्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति, वो भी काफ़ी हद तक चाहते हैं कि इनका युद्ध ठहर जाए, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है। तो एक रूसी है जो इसका एक बड़ा भंडार है गैस का, तो वो चाहते हैं कि उनकी सप्लाई लाइन बाधित ना हो। वहीं पर टर्की के प्रधानमंत्री ने भी ये युद्ध ठहरने की आसार, उन्होंने भी कहा है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए भरसक प्रयास किया है और करते रहेंगे। इस युद्ध में इजराइल की भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अच्छों को धूल चटाया और उनको युद्ध करने में महारत हासिल है। हालांकि जेलेंस्की मंथन कर रहे हैं कि इस युद्ध को कैसे टाला जाए और इस युद्ध को विराम कैसे दिया ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे। इसी के चलते वो टर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे पुतिन से मिलने को उत्सुक हुआ, मिले थे और उन्होंने इस युद्ध को टालने का प्रयास भी किया था। हालांकि आज से G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रहा है, उसमें इस चीज़ की चर्चा होगी कैसे युद्ध को टाला जाए और विराम दिया जाए। और जो जेलेंस्की ने शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को मानकर पुतिन कैसे उनसे वार्ता करते हैं ताकि उनकी और इसी में उनकी और दुनिया की भलाई है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा उत्पादक है तेल और गैस का, हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनका युद्ध विराम होना आवश्यक है। तो मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि ऐसे ही राउंड टेबल में बैठ के इनकी वार्ता हो। इसके लिए कुछ समय का इंतज़ार करना होगा, जल्दी ये होने की संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी इन दोनों से फ़ोन में वार्ता किए थे और इन्होंने भी कहा था कि हम नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन क्या करें। पुतिन ने कहा कि हमारी संप्रभुता पे यह हमला है, इसलिए हम इस युद्ध को कैसे टाल सकते हैं। वहीं पर जेलेंस्की ने कहा था कि
हम उनमें विलय नहीं होना चाहते हैं। पुतिन में हमारा एक नया देश हो और हम नाटो में अवश्य शामिल होंगे, जिसके चलते ये वार्ता नहीं हुई और ये दोनों फिर से युद्ध के लिए आतुर हुए हैं और युद्ध अभी चल रहा है। पता नहीं ये परमाणु बम तक न चला जाए। हालांकि जो बाइडेन खुद आगे आके वार्ता करने के लिए बोला और उन्होंने यूक्रेन और पुतिन से कहा कि वो इस युद्ध को जल्दी से जल्दी टाल दें, बंद कर दें, क्योंकि इसमें उनका हित है, उनका भी हित है और देश दुनिया का भी हित है, क्योंकि इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण ग्रीन हाउस गैस लगातार बढ़ने की संभावना आसार भी है। तो इस युद्ध को जल्दी विराम दे। लेकिन जो बाइडेन के इस कथन से पुतिन असहमत है। उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और बाइडेन को इस चेतावनी को मजाक में लेते हुए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए युद्ध को विराम देने की जगह उन्होंने और भीषण ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके चलते बहुत सारी समस्या पैदा हो गई हैं और दुनिया में लगातार महंगाई और इकोनॉमी गिर रही है। और इसके लिए हम सभी चाहते हैं कि इनका युद्ध टल जाए और ये पुनः वैसे ही हो जाए, क्योंकि इसमें ही सबकी भलाई है। लेकिन ऐसा दिखता हुआ आसार नहीं दिख रहे हैं और अटकलें ये लगाई जा रही कि इनका युद्ध और भीषण होने की संभावना है। ऐसा ना हो, यही अच्छा है, क्योंकि अगर ये युद्ध और लंबा बढ़ा तो ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें मात्र 2 देश नहीं रह जाएंगे, इसमें और देश भी कूदेंगे और चाइना और अमेरिका भी इस युद्ध में कूदेगा। 2, 4, 6 महाशक्ति इसमें भिड़ेंगी। इसके वजह से भीषण तबाही होगी और इस अर्थ पे कई सारे परमाणु बम गिरेंगे, जिसके कारण ये अर्थ पूरी तरह मानव के रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए इस परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो तो क्योंकि ठीक है, क्योंकि पहले की बात अलग थी। पहले क्या था कि पहले के मुकाबले आज 40-50 गुना ज़्यादा परमाणु शक्ति बढ़ गई है। आपको स्माइली खाली पिक्चरों में ही दिख सकती है, क्योंकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियल में ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा के एक दूसरे पे हमला करे जा रहे हैं। और यूक्रेन की तो आज भीषण स्थिति है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर गई है और वो 1 दशक 2 दशक पीछे तक चला गया है और इसमें उभरने में उसको काफ़ी समय लग जाए। वहीं पर ये जो G20 की इंडोनेशिया में जो ये बैठक हो रही है, उसमें यह तय किया जाएगा कि इस युद्ध का अगला निर्णय क्या लिया जाए और इस युद्ध को कैसे विराम किया जाए। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसमें जो आवश्यक वार्ता होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा व्यक्तित्व है कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता है और इसीलिए हर देश चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आगे आएं और इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी राजनायक उनसे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सुलझे हुए और उनको पॉलिटिक्स में महारत हासिल है। और G20 में ज़रूर इसकी बैठक में ऐसे 20 लोगों का ये देश होता है, जिसमें ये बैठ के तय किया जाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैसे वृद्धि हो। इसमें भारत भी है और इसकी अध्यक्षता भारत ही कर रहा। भारत ही तय करेगा कि इस रूस के युद्ध में क्या कार्रवाई की जाए और किस तरह इस युद्ध को रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए हैं और वही अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका के और जापान के भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भविष्य में आने वाले उन नेताओं में हैं जिनकी गिनती नंबर 1 पे है, जो देश और दुनिया के तमाम मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए उन्होंने इस मसले को प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए अनुरोध किया है। तो मित्रों, चलिए देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी आज की बैठक में क्या फैसला लेते हैं और क्या करते हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही और भी अपडेट को जानने के लिए NKS डेली न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन दबा के बगल में बेल आइकन दबा इसको प्रेस करिए, ताकि हर अपडेट से आप
आप तक पहुँचे। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। अपने चैनल NKS डेली न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मित्रों अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद इस सूचना को जानने के लिए। तो ऐसे जुड़े रहिए। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।